धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भवा। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। अपने इस खास कार्यक्रम के जरिए हम आपको आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति के जरिए उपचार के तरीके घर बैठे बताते हैं। आयुष्मान भवा कार्यक्रम में आज हम आपको आयुर्वेद के जरिए मानसिक तनाव को दूर करने के उपाय बताएंगे। अगर इस समस्या से जुड़ा आपका कोई भी सवाल है तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। आज की भागदौड़ की जिंदगी में लोग अक्सर मानसिक तनाव का शिकार हो जाते हैं। मानसिक तनाव सिर्फ जिंदगी को ही प्रभावित नहीं करता है, ये कई तरह की बीमारियों को भी जन्म देता है। लेकिन आयुर्वेद में मानसिक तनाव का प्राकृतिक तरीके से इलाज किया जाता है। दरअसल आयुर्वेद ऐसी चिकित्सा पद्धति है जो बड़ी से बड़ी बीमारी का इलाज करती है। आयुर्वेद पारंपरिक खान-पान और जीवन शैली पर जोर देता है और इसमें योग, व्यायाम और हर्बल उपचार भी शामिल हैं। आयुर्वेद आज एक वैकल्पिक उपचार के रूप में प्रमाणित है, जिसमें न सिर्फ शारीरिक और मनोवैज्ञानिक विकारों का उपचार शामिल है, बल्कि ये शरीर में होने वाली बीमारियों से भी निजात दिलाने के लिए व्यक्ति की जीवन शैली में बदलाव लाता है। मानसिक रोगों के लिए तो आयुर्वेद रामबाण है। इसमें शिरोबस्ती और शिरोधारा जैसी प्रक्रिया से मानसिक विकार ठीक किए जाते हैं। साथ में कई तरह की जड़ी बूटियों का भी इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम आपको हमारे खास मेहमान का परिचय कराते हैं। आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर सौरभ अग्रवाल मौजूद हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में। तो अगर आप मानसिक तनाव से संबंधित कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, आप हमें फोन कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 012061279667 और एक और नंबर आप डायल कर सकते हैं 012061279668। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। तो मानसिक तनाव आखिरकार होता क्यों है, किस वजह से ये समस्या होती है और आयुर्वेद में कैसे इसको दूर किया जा सकता है, इन्हीं सब बातों को लेकर हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान भवा में आज हम बातचीत करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत पहले तो आपका हमारे खास कार्यक्रम में। और हमारे तमाम दर्शकों को सबसे पहले ये बताइए कि मानसिक तनाव की जो समस्या है वो कितनी गंभीर है। हाँ जी, नमस्कार ऋषि जी, एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी विद दिस प्रोग्राम। सो ग्लोबली अगर हम बात करें तो मानसिक तनाव बहुत ही बड़ी एक प्रॉब्लम है, जिसमें 35% जो लोग हैं वो माइल्ड टू मॉडरेट स्ट्रेस के साथ कभी ना कभी गुजरते हैं। यदि हम इंडिया की बात करें तो ये आंकड़ा 68% तक बढ़ चुका है, जो कि एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और स्पेशली युवाओं में हम देखें तो अराउंड 45% हमारे युवा इससे पीड़ित हैं। जी डॉक्टर साहब, ये बताइए कि आखिरकार क्या कुछ कारण होते हैं जिसकी वजह से मानसिक तनाव होता है। सो ऋषु जी, ये जो तनाव होता है ये एक नॉर्मल सी बात है। जैसे हमारी बॉडी का एक रिएक्शन है टुवर्ड्स कोई भी जब चेंज होता है हमारी लाइफ में, तो ये एक रिएक्शन देती है बॉडी। तो वो मेंटल एंड फिजिकल, इमोशनल, तीनों टाइप का हो सकता है। तो जब भी चेंज होता है बेसिकली वो एक सबसे बड़ा रीजन है जब तनाव होता है। सो ये अच्छा भी होता है, खराब भी हो सकता है। तो एक छोटा सा एग्जांपल इसके लिए आपको देना चाहूंगा, जैसे कि एग्जाम्स के टाइम, एग्जाम से पहले की एक रात में हमारा ब्रेन जो होता है वो बहुत ज्यादा स्पेशली बहुत अच्छे से ग्रास्प करता है किसी भी चीज को। तो वो एक शॉर्ट कोर्स का स्ट्रेस है जो हमारी पोटेंशियल एबिलिटी को बढ़ा देता है। और यही अगर बहुत लंबे टाइम तक चल जाए तो वो फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल लेवल पे बहुत सारी बीमारियां कॉज कर सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, तरह तरह के तनाव लोगों में देखने को मिलते हैं, लेकिन लॉकडाउन, कोरोना और आर्थिक मंदी भी क्या मानसिक तनाव को जन्म दे रहा है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये आफ्टर कोविड जो ये स्टैटिस्टिक्स मैंने आपको बताई थी, स्टैटिस्टिक्स वो आफ्टर कोविड बहुत ज्यादा बढ़ी हैं।
सो कोविड के बाद एक्चुअली क्या मेनली देखने को मिला था कि क्रॉनिक स्ट्रेस बहुत बढ़ गया था लोगों में, क्योंकि काफी लोगों का मॉनेटरी लॉसेस बहुत हुए थे, बिजनेस में बहुत लॉसेस हो गए थे, फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत हो गई थी, या वर्क स्ट्रेस बहुत आ गया था, उनको घर से काम करना पड़ रहा था, उनको एक माहौल नहीं मिल पा रहा कम काम का, तो प्रोफेशनली भी एक बहुत लंबा स्ट्रेस उनको देखने को मिला। देन एक बीमारी का स्ट्रेस जो था, सबके अंदर एक पैरानोया था कि कभी भी कोविड हो सकता है, क्या उससे हमारी जान चली जाएगी। कितने ही लोगों ने अपने प्रियजनों को खोया भी है उस चीज में। तो ये एक बहुत नेगेटिव सा माहौल डेवलप हो गया था, जिस वजह से ये स्ट्रेस की प्रॉब्लम ज्यादा देखने को मिली है पोस्ट कोविड स्पेशली। डॉक्टर सौरभ, हम जानते हैं, अक्सर कहा भी जाता है कि जो चिंताएं होती हैं वो चिता समान होती हैं, चिंता नहीं करनी चाहिए, लेकिन उसके बाद भी लोग चिंता करते हैं और तनाव उनका कई बार दूर नहीं हो पाता है। आयुर्वेद मानसिक तनाव की समस्या को किस तरीके से देखता है? यदि हम आयुर्वेद को देखें तो मैंने जैसे आपको बोला कि तनाव होना एक ठीक बात है, उसमें कोई नुकसान नहीं है, बट जब वो लॉन्ग टाइम तक प्रोलॉन्ग जब वो हो जाता है तब वो एक प्रॉब्लम कॉज करता है। तो आयुर्वेद में जो पहला चिकित्सा का सूत्र है वो यही कहता है कि आप पहले निदान को हटाइए, जिस वजह से आपको स्ट्रेस हो रहा है उसको हटाइए, क्योंकि यदि उसी को हम पहले हटा देंगे, जो ट्रिगरिंग फैक्टर है उसको हम हटा देंगे, तो हम लोग पहले ही बच सकते हैं। आयुर्वेद ने बड़े अलग अलग चीजें दी है मतलब बताने के लिए। तो दवाई के बारे में वो पहले बाद में बोलता है कि दवाई तो तब देनी है हमें जबकि बाकी सारे इलाज फेल हो गए हैं। तो सबसे पहले तो हमें अपनी डाइट एंड लाइफस्टाइल पे बहुत इसमें काम करना पड़ेगा। अगर हम इसी से अपने स्ट्रेस को हटा सके तो दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ेगी ऋषि जी। ठीक है डॉक्टर सौरभ, अभी लाइफ स्टाइल को लेकर जैसे आपने बात की, तो लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए हम सबकी, इसको लेकर तो मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन कई बार हम मानसिक तनाव से जूझ रहे हैं, हमें ये पता ही नहीं चल पाता है, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तब हमें समझ में नहीं आता है कि आखिरकार हमारे साथ हुआ क्या। तो तमाम दर्शकों को आप ये भी बताइए कि मानसिक तनाव के लक्षण क्या कुछ होते हैं, कैसे इसको समझें? हाँ, तो सबसे पहले तो बहुत ही कॉमन लक्षण आते हैं, मतलब हमें नॉर्मली तो पता भी नहीं लगता है मेजॉरिटी केसेस में कि आप स्ट्रेस्ड आउट है। तो बहुत सिंपल से जैसे सिम्टम्स आपको देखने को मिलेंगे, जैसे कि आप अक्सर इरिटेटेड रहते हैं, या आपको अचानक से गुस्सा आ जाता है, या कभी मन में ऐसा लगता है कि किसी चीज में मन नहीं लग रहा, या अकेलापन सा लग रहा है, हल्का सा हेडेक लग रहा है। तो ये बहुत ही स्टार्टिंग में बेसिक सिम्टम्स आते हैं, एंड जैसे जैसे ये बढ़ते जाएंगे ये डिजीज का रूप, एक सिंड्रोम का रूप लेते जाएंगे, जैसे कि आपको कार्डियक डिसऑर्डर्स के रूप में ये बाद में आ सकता है। बट हमें तो ये कोशिश करनी चाहिए कि जब आपको ये लाइट सिम्टम्स दिख रहे हैं, मस्कुलर पेन रहने लग गया अचानक से आपको कंधों में, बैक में, तभी आप इसके बारे में या तो अपने प्रियजनों से बात करें या अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। ये बेसिक छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं। यानी कि अगर कंधों में दर्द होता है, पीठ में दर्द होता है, तो ये भी तनाव के कारण हो सकते हैं। बहुत अच्छी जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी हमारे तमाम दर्शकों को। ये भी बताइए कि मानसिक तनाव का आयुर्वेद के जरिए इलाज किस तरीके से किया जाता है? हाँ जी ऋषि जी, इलाज बहुत ही प्लान्ड रूप में किया जाता है। तो जैसे हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे सबसे पहले तो ट्रिगरिंग फैक्टर जो स्ट्रेस का है उसको हटाना बहुत जरूरी होता है। वंस आपने वो ट्रिगरिंग फैक्टर को हटा दिया तो पेशेंट को काउंसलिंग देंगे, हम लोग काउंसिल करेंगे, एंड उसके बाद से हम लोग जैसे ट्रीटमेंट मोडालिटीज होती है, जैसे मालिश, अभ्यंग जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, अभ्यंग करना, सेदन देना, शिरोधारा करना, ये एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है जिससे पेशेंट्स को इमीडिएटली रिलीफ फील होता है। उसके अलावा कुछ दवाइयां हैं जैसे अश्वगंधा है, गिलोय है, शतावरी, ब्राह्मी वटी है, सारस्वता रिष्ट है, कुछ ये ऐसी दवाइयां हैं जो कि मेंटल डिजीज पे बहुत अच्छा इफेक्ट करती हैं। बट मैं आपके दर्शकों को ये भी बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने ये दवाइयां बोली तो आप सेवन ना करें इनका, एक परामर्श लेके ही, चिकित्सक का परामर्श लेके ही इनका सेवन करें। ठीक है डॉक्टर सौरभ, हमने कई बार जब आयुर्वेद की बात होती है तो शिरोबस्ती और शिरोधारा के बारे में सुना है, इसको आपसे समझना चाहेंगे ब्रीफ में, और ये तनाव को किस तरीके से दूर करता है, किस तरीके से इलाज किया जाता है, इसके बारे में भी बताएं। हाँ जी, तो जैसे स्ट्रेस की हमने बात की, एक मेंटल डिसऑर्डर है, एंड हमारा जो ब्रेन है वो हमारे स्कल में है ऑब्वियसली। सो जो शिरोधारा है ये इसमें पेशेंट को लिटाया जाता है, एंड एक ऊपर से एक पॉट नो में एक इक्विपमेंट से सिर के ऊपर तेल या फिर छाछ की एक धारा सिर के ऊपर डाली जाती है।
तो ये जो धारा है ये एक पर्टिकुलर प्रेशर क्रिएट करती है ओवर द फोरहेड, जिससे कि पेशेंट को एट द सेम टाइम बहुत ही रिलीफ मिलता है और पेशेंट एक प्लेजर, एक कंफर्ट जोन के अंदर आ जाता है। तो डायरेक्टली हम लोग उसके हेड पे टारगेट कर रहे हैं। जो ऑयल्स हैं हमारे एरोमेटिक ऑयल्स रहते हैं, जो औषधि है उसमें चीजें औषधियां मिली हुई होती है, वो डायरेक्टली स्ट्रेस पे और मेंटल डिसऑर्डर्स पे बहुत अच्छा रिएक्ट करती है। तो एक बार फिर अपने दर्शकों को बता देते हैं कि आज हम तनाव को लेकर बात कर रहे हैं और तनाव से तो लगभग कोई ना कोई जूझता ही है। किसी को ऑफिस का तनाव होता है कि ऑफिस में बहुत ज्यादा काम है, किसी को घर का तनाव है, किसी के बच्चों की शादी नहीं होती है समय से तो उसका तनाव होता है, किसी को नौकरी अच्छी नहीं मिल पा रही है तो उसका तनाव है। और इतना सारा तनाव हम अपनी जिंदगी में इकट्ठा कर लेते हैं कि हम इतने तनाव में आ जाते हैं कि हमें समझ में नहीं आता कि आखिरकार ये हमारे साथ क्या हो रहा है। लेकिन आयुर्वेद में, जैसा कि हमने शुरू से ही बताया कि बहुत सारी चीजों का इलाज है, आयुर्वेद में तनाव का भी इलाज संभव है और इसी को लेकर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं डॉक्टर सौरभ अग्रवाल जी से। अगर आप भी तनाव से जूझ रहे हैं या आप अपने आसपास किसी को देख रहे हैं कि कोई व्यक्ति ऐसा है जो बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो गया है, अगर उससे बात भी करते हैं तो उसको तुरंत गुस्सा आ जाता है, तो ऐसा व्यक्ति भी तनाव झेल रहा है और आप उसकी सहायता कर सकते हैं। आपको करना क्या है, लगातार आपके टीवी स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, बस इन नंबर पर कॉल करना है और आपको समझना है कि अगर आप तनाव से पीड़ित हैं या आपके आसपास कोई तनाव से पीड़ित है तो उसको किस तरीके से तनाव से दूर किया जा सकता है। डॉक्टर सौरभ, आयुर्वेद पंचकर्म उपचार की सलाह देता है, ये क्या होता है और तनाव के लिए ये कितना फायदेमंद होता है? बात करते हैं तो जैसे कि नाम बता रहा है, 5 अलग अलग स्टेप्स हैं इसके अंदर कि जैसे बस्ती होती है, अभ्यंग एक पूर्व कर्म होता है इसमें, और विरेचन और रक्त मोक्षण, नस्य, ये अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं पंचकर्म में, जो कि आयुर्वेद के अंदर आता है। सो जो पंचकर्म है ये सिर्फ तनाव के लिए नहीं किया जाता, मतलब ये एक बेसिक ट्रीटमेंट मोडालिटी है जो कि किसी भी रोग में की जा सकती है। और डिफरेंस इसमें यही आता है कि अलग अलग औषधियों से अलग अलग रोगों की हम चिकित्सा करते हैं। और हमारे साथ डॉक्टर साहब फिलहाल एक दर्शक जुड़ गए हैं, हमारे साथ आदित्य हैं झारखंड से। आदित्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। मैम, डॉक्टर साहब से मेरे सवाल है कि ये जो है ना, मानसिक परेशानियों को लेकर रात में सही से नींद नहीं आती है, इसको लेकर अगर आप कोई समाधान बता पाएं। लोग घर पहुंचते हैं, उसके बाद भी जो है कहीं ना कहीं जो मस्तिष्क है वो परेशान रहता है, कुछ सुझाव इसमें आप दे सकें? हाँ जी आदित्य जी, बिल्कुल बहुत जेन्युइन क्वेश्चन है आपका और ये कहानी घर घर की है, जैसे कि मैं सिंपली कहना चाहूंगा। पहली बात तो इसमें यही है कि आप जहाँ पर हो आप वहीं के हो जाओ। यदि आप ऑफिस में हैं तो आप घर को भूल जाइए, और यदि आप घर पे आ रहे हैं तो ऑफिस को ऑफिस में छोड़ के आइए। वो चीज को बैकलॉग ना करें अपने साथ, सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है। दूसरा, जब आप घर पे आ रहे हैं तो आप अपनी फैमिली को अपने साथ टाइम दीजिए। अक्सर क्या देखा जाता है कि लोग या तो अपने फोन में बिजी हो जाएंगे या वर्क फ्रॉम होम करने लग जाएंगे, तो उस चीज को अवॉइड करना बहुत ही बढ़िया रहता है घर पे आने के बाद। और फैमिली से बात करें आप अपनी, उसके बाद आप एक सुपाच्य इजी डाइजेस्टेबल खाना खाएं और उसके साथ साथ आप योगा और प्राणायाम जरूर करें। स्पेशली रात को सोने से पहले नाड़ी शोधन प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, ये करने से ब्रेन बहुत जल्दी शांत होता है और स्ट्रेस एंड मेंटल डिसऑर्डर्स में बहुत रिलीफ मिलता है। आदित्य जी, तो ये तो आदित्य का सवाल था जो हमारे साथ एक दर्शक जुड़े हुए थे, और ऐसे ही तमाम दर्शकों को भी हम ये कहना चाहेंगे कि भाई अगर आप तनाव से जूझ रहे हैं तो आपको जूझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हर समस्या का समाधान आयुर्वेद के पास है। करना क्या है, आपको कुछ कहीं बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको अपना फोन उठाना है। नंबर 2 आपकी टीवी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इन नंबर्स को आप डायल करें। और डॉक्टर सौरभ अग्रवाल लगातार आज हमें बता रहे हैं कि तनाव को हम कैसे कर सकते हैं दूर, तो आप भी सवाल कर सकते हैं। बात की जाए, एग्जाम आ रहे हैं और ऐसे में विद्यार्थी परीक्षा से पहले बहुत सारा तनाव ले लेते हैं कि परीक्षा आनी है। इसके साथ ही बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कहीं ना कहीं भागदौड़ की जिंदगी है, प्रतिस्पर्धा भी काफी देखने को मिलती है। नौकरी को लेकर लोग तनाव में रहते हैं कि भाई हमारी नौकरी तो है लेकिन अच्छी हमारी सैलरी नहीं है, अच्छी सैलरी हमारी कब होगी। तो लोग परेशानियां जिंदगी में आती हैं,
आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन कई बार इसको तनाव के रूप में जब ले लेते हैं तो ये तनाव बीमारियों को निमंत्रण देता है। लेकिन आप अपनी जिंदगी से तनाव को हमेशा के लिए कैसे कह सकते हैं बाय बाय, यही आज हम कार्यक्रम में बता रहे हैं। और डॉक्टर सौरभ अग्रवाल लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। डॉक्टर साहब, जीवन और दिनचर्या को नियमित करना कितना जरूरी है, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी ऋषि जी, तो जीवन और दिनचर्या यदि हमारी डिसिप्लिन में रहती है तो हमारा आधा स्ट्रेस वहीं खत्म हो जाता है। इसमें बात यह है कि जो आयुर्वेद के हिसाब से दिनचर्या बताई है वो मतलब शुरू होती है, उसमें एक एक चीज को इक्वल इम्पोर्टेंस दी गई है। उसमें कहीं ऐसा नहीं बोला है कि आप अगर जॉब करो तो बस आप उसी में मगन हो जाओ। मतलब उसके अंदर जब से आप उठ रहे हो उसके बाद आपने ब्रश करना है, उसके बाद आपने नाश्ता करना है, किस तरह का नाश्ता करना है, किस तरह का खाना खाना है, ये सब चीजें उसके अंदर इंक्लूड होती है। तो अगर कोई इन सब रूल्स को प्रॉपरली फॉलो करता है तो वो सिर्फ मेंटली नहीं, मतलब उसकी फिजिकल हेल्थ भी बहुत बढ़िया हो जाएगी। और फिजिकल, मेंटल एंड सोशल हेल्थ तीनों आपस में एक साथ चलती है। यदि इसमें से एक भी खराब हुआ तो वो दूसरी चीज को इफेक्ट करेगा। अगर शरीर खराब है तो मेंटल हेल्थ पे इफेक्ट डालेगा, ये दोनों खराब हैं देन सोशल हेल्थ जरूर खराब होगी। डॉक्टर साहब, आपसे एक चीज और समझना चाहेंगे, क्या जो मानसिक तनाव से ग्रस्त लोग हैं उनका भोजन भी कुछ अलग होना चाहिए, और अगर हाँ तो किन चीजों से परहेज उनको करना चाहिए? वेल ऋषि जी, अगर हम बात करें कि स्पेसिफिकली जो मैं अभी डाइट बताने वाला हूँ ये सिर्फ साइकोलॉजिकली इल पेशेंट्स के लिए है, तो मेरा जवाब है कि नहीं, ये सिर्फ साइकोलॉजिकली इल पेशेंट्स के लिए नहीं है। नॉर्मल एक हेल्दी इंडिविजुअल भी अगर ये डाइट को फॉलो करेगा तो उसको साइकोलॉजिकल इलनेस होगी ही नहीं। सो मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि खाने में उसको मैदे से बनी चीजें और जंक फूड, जो सब बोलते हैं कि जंक फूड मत खाओ, उसका नाम ही जंक है, पर स्टिल लोग खाते हैं, तो इनको खाने से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। ऐसी चीजें जो कि तीखी ना हो, बहुत ज्यादा तीखी ना हो, बासी खाना, ठंडा खाना, इस टाइप के खाने को हमेशा अवॉइड करना चाहिए। ज्यादा खट्टा, नमकीन पदार्थ, इन चीजों को भी हमेशा अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें, जैसे क्लियर सा एग्जांपल दूं मैं आपको, समोसा, कचौरी, मिर्ची बड़े स्पेशली राजस्थान में बहुत चलते हैं, तो इसके अंदर बहुत ज्यादा फैट है जो हमारे हार्ट और ब्रेन के लिए बिल्कुल भी हेल्दी नहीं। तो हमेशा हमें एक शुद्ध घर का खाना बहुत बढ़िया रहता है अगर हम खाएं, एंड स्पेशली कच्चे फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राई फ्रूट्स, दूध, घी, इनको हमें हमेशा अपने डाइट में इनकलकेट करना चाहिए। ठीक है, घर का खाना बहुत हेल्दी होता है, ये सब जानते ही हैं, लेकिन कई बार होता है कि लोग मानते नहीं हैं। डॉक्टर सौरभ, खैर हमारे दर्शकों को आप ये भी बताइए कि मानसिक तनाव की अवस्था में जो व्यायाम करना है वो कितना महत्वपूर्ण माना गया है, कितना जरूरी है, और किस तरह का व्यायाम करना चाहिए? जी ऋषि जी, तो व्यायाम यदि कोई भी करता है तो उसके अंदर बॉडी के एक हैप्पी हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन। दूसरा एक हार्मोन सीक्रेट होता है जिसको हम बोलते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन बोथ मेल्स एंड फीमेल्स में जरूर होता है। ये हमारी बॉडी एंड माइंड पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। तो जब भी हम वर्कआउट करते हैं, चाहे वर्कआउट, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको हमेशा जिम में जाके करना है, आप सिंपल वॉक कर रहे हैं, आप सिंपल करके अंदर स्किपिंग कर रहे हैं, बहुत सिंपल से योगासन आप लगा रहे हैं, तो वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेंगे आपकी मेंटल हेल्थ के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए भी। और एक कंपोजिट आसन जिसको हम कहते हैं सूर्य नमस्कार, काफी लोग इसको जानते होंगे सूर्य नमस्कार को। तो यदि आप दिन के 10 सूर्य नमस्कार भी लगा सकते हैं, विच हार्डली टेक्स अराउंड 10-15 मिनट, 10-15 मिनट भी अगर आप सूर्य नमस्कार, एक ही आसन अगर आप लगाएं तो वो सारे आसन के बराबर है। मतलब उसके अलावा आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं यदि आप सिर्फ सूर्य नमस्कार भी लगा रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मेडिटेशन कितना जरूरी है, योग और ध्यान कितना फायदेमंद रहता है जब हम मानसिक तनाव की स्थिति से गुजर रहे होते हैं? तो हाँ जी, तो होता क्या है कि हम लोग अक्सर इररिलेवेंट चीजों पे हमारा अपना कंसंट्रेशन रहता है, हमारा ध्यान रहता है। तो जब हम योग, प्राणायाम और ध्यान, इसके ऊपर आसन, प्राणायाम और ध्यान, इसके ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं, तो हमारा जो इररिलेवेंट ध्यान है वो अक्सर हमारी ब्रीदिंग के ऊपर या हमारे चक्रों के ऊपर आ जाता है। तो यदि हम ये करते हैं तो हमारी ब्रीथ कंट्रोल में रहती है, स्पेशली प्राणायाम में, जैसे हम अनुलोम विलोम प्राणायाम कहते हैं, तो उसमें हमारी नाड़ियों की जो एनर्जी है वो इम्प्रूव होती है और हमारा कंसंट्रेशन सही जगह पे केंद्रित होता है जहाँ पे उसको होना चाहिए। तो और एक बहुत सुंदर क्रिया होती है इसमें ऋषि जी मैं बताना चाहूंगा, त्राटक क्रिया कहते हैं उसको।
तो यदि आपको त्राटक या आपके दर्शकों को त्राटक सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे काफी मिल जाएगा। और हम लोग भी हमारे इंस्टीट्यूट में त्राटक क्रिया कराते हैं, जिसका स्ट्रेस पे बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। बिल्कुल, इसीलिए कहा जाता है कि करिए योग और रहिए निरोग, क्योंकि योग के बहुत सारे फायदे हैं, ध्यान के बहुत सारे फायदे हैं। और अगर आप तनाव की स्थिति से गुजर रहे हैं तो ऐसे में आपको योग जरूर करना चाहिए। इस तरीके से आपने तमाम दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम आयुष्मान भवा में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।